नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल, जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कोई भी एग्ज़ाम आप लोग उठा के देख लीजिए, उसमें आप लोगों का ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछेगा ही। तो क्या करना है आप लोगों को, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, दो भूगोल में ही पार्ट होते हैं, मेनली दो पार्ट होते ही हैं, और उसको आप लोगों को अच्छे से ढंग से पढ़ लेना है। बस आप लोग जितना ज़्यादा हो सके तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिएगा, तो आप लोग का ईजिली आप लोगों का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो क्या करना है, भारत का भूगोल आप लोगों को आज पढ़ाया जा रहा है। 50 क्वेश्चन मिनिमम 50 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। और बिहार पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस की आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। भारत का भूगोल जो है आप लोगों का मोस्टली पूछता है। और आप लोगों का भी पता चल रहा है कि सुनने में आ रहा है कि यूपी पुलिस का भी वैकेंसी आ रहा है, तो आप लोगों को उसको भी डाल देना है, जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको यूपी पुलिस में इंटरेस्ट है तो आप लोग उसको डाल दीजिए, उसके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए उस फॉर्म को, क्योंकि उसमें जो है वैकेंसीज़ लगभग 62,000 के करीब होने वाली है। ठीक है, तो 62,000 की करीब आप लोगों का यूपी पुलिस का वैकेंसी होने वाला है। तो आप लोग को जैसे ही वो आएगा उसको अप्लाई कर देना है। आगे तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जितना भी आप लोगों का सिलेबस है वो सभी कवर करा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव से जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को हो सके। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है भारत के भूगोल से लिया गया है, और ये करीब 50 प्रश्न है, तो आप लोगों को एंड तक बने रहना है इन 50 प्रश्नों के लिए। तो पहला प्रश्न देखते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो हरदोई जिला। देखिए आप लोगों के लिए ये थोड़ा कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का बिहार पुलिस से एग्ज़ाम है, तो यूपी का आप लोग माफ़ कीजिएगा, यूपी का जो है तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। ये सभी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्या करना है आप लोगों को थोड़ा सा इसको समझ लेना है। ये आप लोगों के बिहार पुलिस में हो सके ना आए, लेकिन यूपी पुलिस में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा हरदोई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है सुदूर पूर्व में स्थित है। तो ये आप लोगों को पता रहना चाहिए, ये जो है लखनऊ जो है सुदूर पूर्व में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद तो आप लोगों को आंध्र प्रदेश में हो जाएगा या फिर तेलंगाना। ठीक है, चेन्नई हो जाएगा तमिलनाडु में, और जबलपुर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। लेकिन ये सभी आप लोगों को बीच यानी कि मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन लखनऊ जो है पूर्व क्षेत्र में। इस तरह से आप लोग ऑप्शन की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड। तो महाराष्ट्र जो है जितना बड़ा है, पोलैंड के जितना बड़ा है। ठीक है, आप लोगों को अगर मैपिंग नहीं आ रहा है तो आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले तो आप लोगों को मैपिंग आना बहुत ज़रूरी है, खास करके भारत की मैपिंग आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग अपने जिस भी स्टेट में रहें, जितना जो भी आप लोगों का स्टेट है, जैसे बिहार, यूपी, एमपी, कोई भी आप लोगों का स्टेट है, उस स्टेट का भी मैपिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ स्टेट की मैपिंग कैसे है। इंडिया की मैपिंग के बाद स्टेट की मैपिंग पता होनी चाहिए, उसके बाद वर्ल्ड की मैपिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंडिया की मैपिंग में ये आप लोगों को पता रहना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा दक्षिण में है, कौन सा पूर्व में है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, और ज्योग्राफी पढ़ने में आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बनेगा। मैपिंग की वजह से कॉन्सेप्ट बनता है ज्योग्राफी में। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा राज्य जो है भारत का बाघ राज्य कहा जाता है, यानी कि टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के अलावा सोया प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है अग्रणी राज्य है भारत की। तो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जानते हैं। तो बेंगलोर को जानते हैं। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। निम्नोक्त जिलों में कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये हो जाएगा आपको किन्नौर हो जाएगा। किन्नौर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो उधम सिंह नगर जिला जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो उत्तर पूर्वी भारत है, जो भी आप लोगों का इस तरह की 7 बहनें जो है कहलाती हैं इस स्टेट में, उत्तर पूर्व स्टेट में, पूर्व स्टेट में। ठीक है, पूर्वी राज्यों में जो भी राज्य आते हैं 7 राज्य, तो उनमें जो है 7 राज्य जो है किस किस तरह से स्थित हैं और किस किस देशों से लगते हैं, वो आपको यहाँ से पता रहना चाहिए, तब ताकि इस तरह के प्रश्न आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेंगे। खास करके बिहार पुलिस तो आप लोगों का मिलेगा ही मिलेगा। उसमें एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, या फिर कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ज्योग्राफी से मोस्टली
बनता है। तो ये आप लोगों को किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है, किस राज्य की सीमा जो है नेपाल भूटान लगती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये थोड़ा पता रहना चाहिए। चलिए, ये इसका प्रश्न हो जाएगा मेघालय, क्योंकि जो है मणिपुर और मिजोरम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये तीनों राज्य जो है म्यांमार से लगती है, लेकिन मेघालय नहीं लगती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो है जवाहर सुरंग जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये भी प्रश्न है NMD से क्या तात्पर्य है। NMD से तात्पर्य आप लोगों का हो जाएगा नई मुद्रा युक्ति। ठीक है, नई मुद्रा युक्ति NMD से तात्पर्य है। अगला प्रश्न है कि खैबर दर्रा जो है किस देश के साथ जुड़ा हुआ है, तो खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जुड़ा हुआ है। रायसीना की पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है, तो रायसीना की पहाड़ी जो है राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी। माहे जो है लक्षद्वीप की छोटा जिला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है, तो सिकिला दर्रा जो है सतलज घाटी में पड़ता है। अगला प्रश्न है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए इस दर्रे को पार करना पड़ता है, तो ये पार करना पड़ता है नाथुला दर्रा को। ठीक है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है, तो पंजशीर घाटी जो हो जाएगा अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, तो ये दक्षिणी और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है, तो आनंदपुर साहिब जो है भारत का प्रथम सौर शहर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वह पर्वत श्रेणी है जो भारत की सबसे पुरानी है, तो अरावली हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी जो है भारत में सबसे पुरानी है, जो कि पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न रेड क्लिफ लाइन जो है निम्नलिखित में से किस देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए किस लिए महत्वपूर्ण है, क्यों, तो क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है वह कौन विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है, पाकिस्तान। नेक्स्ट है अंडमान द्वीप समूह, देखिए ये आपको पाकिस्तान नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान अंडमान द्वीप समूह के निकट नहीं होगा। इंडोनेशिया हो सकता है, श्रीलंका और म्यांमार, इन तीनों में से कौन सा स्थित नहीं है, सबसे निकट नहीं है। अगर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पे नहीं पूछेगा तो पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा देहरादून में। जवाहर सुरंग किस राज्य में है, तो जवाहर सुरंग हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आप लोग को हो जाएगा ये हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है, तो नागालैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, तो मणिपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है, तो भारत के एक महासर्वेक्षण के नाम पर रखा गया है। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो कोलकाता हो जाएगा। अगला प्रश्न है सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो सल्तोरा पर्वतमाला जो है ये काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सूची 1 हो जाएगा और ये जो है हो जाएगा सूची 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 सूची 2 हो जाएगा। तो असम जो है असम की राजधानी जो है गंगटोक हो जाएगी, यानी 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का हो जाएगा, यानी कि देखिए 1 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 1 का 2 A का B 2 हो जाएगा। दादर नगर हवेली की राजधानी हो जाएगी, दादर नगर हवेली की राजधानी देखिए यहाँ पे लक्ष्य देखिए दादर नगर हवेली की राजधानी हो जाएगी सिलवासा, यानी कि B का हो जाएगा 1। सिक्किम यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी कावारती, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे D का हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी गंगटोक। असम की राजधानी क्या हो जाएगी दिसपुर, देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले निर्मित जो है
एक मिनट। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? सिनेगॉग मतलब समझते हैं आप लोग, ठीक है। सिनेगॉग क्या होता है? जो होता है पारसियों का जो पूजा स्थल को सिनेगॉग कहते हैं। तो ये सिनेगॉग जो है सबसे पहले निर्मित हुआ था केरल में, ठीक है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो पवन द्वारा निक्षेपण। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो 2 देशों के साथ लगती है। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहते हैं? तो बेंगलोर को कहते हैं, जो कर्नाटक में है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है किसका? तो गोंडवाना लैंड का। अंकलेश्वर और कलोल 2 क्षेत्र हैं जो कहाँ पड़ते हैं? तो गुजरात में पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देहरादून उत्तर प्रदेश, ये गलत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर राजधानी नहीं दिया है, पहले तो बात समझने को ये है। ये जो है देहरादून पड़ता है उत्तराखंड में, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। बाकी शिमला पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ? नागा, खासी, गारो पहाड़ियाँ हैं पूर्वांचल पर्वतमाला की। निम्नलिखित में से कौन सा ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा शिखर, तो ये हो जाएगा नंगा पर्वत, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है भारत में स्थित है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे है। अगला प्रश्न है, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है, तो वह भारतीय सीमा पर स्थित है सिक्किम में, ठीक है। नाथुला सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो मासिनराम। केरल की मौन घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल की मौन घाटी हो जाएगा, मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं। पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वालतोरा हिमनद स्थित है कहाँ? तो शिवालिक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जो है सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। तो ये आप लोगों का देखिए बहुत ही कम समय में 12 मिनट, लगभग 12 मिनट में ही आप लोगों का 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी का कवर हो चुका है। तो आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे और आप लोगों के लिए बस कुछ भी नहीं है, आप लोगों को 1 से 2 सेकंड लगेंगे, बस आप लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है सभी जगह, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट में करना है कि अगर आप लोगों को कमेंट में कुछ भी, अगर आप लोगों को कंटेंट चाहिए, अगर आप लोगों को इंग्लिश चाहिए, हिंदी ग्रामर जो कि आप लोगों को प्रोवाइड होता ही है, अगर आप लोग को सभी वीडियोस अगर नियत टाइम पे चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट जरूर करके हमें बताया करें। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, इसे जो भी आप लोग को वीडियो में बताया जाता है उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं BA सक्सेस पॉइंट, तो आप लोगों को ये चैनल आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं है तो आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा BA सक्सेस पॉइंट। अगर आप लोग इस तरह से सर्च करेंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम में दिख जाएगा चैनल। आप लोग क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है उसको। तो ज्वाइन करने के बाद आपको सभी PDF वहीं पर मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।